Hello everyone, welcome to the third video from the chapter 1 real numbers. तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं थ्योरम 1.2 फ्रॉम फर्स्ट चैप्टर। तो देखिए बच्चों, थ्योरम क्या कहती है, ध्यान से सुनना। इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p ऑल्सो डिवाइड्स a। समझाता हूं बच्चों। देखो स्टूडेंट्स, अगर मैं एक सेट बनाऊं ए का, जैसे कि फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6, और बच्चों एक और सेट बनाऊं ए स्क्वायर का, 1 2 का स्क्वायर 4 3 का स्क्वायर 9 4 का स्क्वायर 16 5 का स्क्वायर 25 6 का स्क्वायर 36 एंड सो ऑन। अगला सेट पी यानी कि प्राइम नंबर का। प्राइम नंबर स्टार्ट होते हैं 2 से, 3 5 7 11 13। अब बच्चों थ्योरम देखो, बिल्कुल फोकस करते हुए देखेंगे यहां पर। देखो, इफ अ प्राइम नंबर डिवाइड्स अ परफेक्ट स्क्वायर देन प्राइम नंबर विल डिवाइड ए ऑल्सो। आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा। इफ दिस प्राइम नंबर 2 डिवाइड अ परफेक्ट स्क्वायर दैट इज 16, तो ये प्राइम नंबर 4 को भी डिवाइड करेगा। अगर ये 2 36 को डिवाइड कर रहा है तो ये 2 6 को भी डिवाइड करेगा। और देखो बच्चों, इफ अ प्राइम नंबर, देखो बच्चों, इफ अ प्राइम नंबर 3, अगर इफ इट डिवाइड्स ए स्क्वायर, अगर ये ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो ये ए को भी डिवाइड करेगा। अगर एक प्राइम नंबर ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो ये ए को भी डिवाइड करेगा। यही है हमारी बच्चों थ्योरम 1.2। 1.2 थ्योरम क्या कहती है? इफ अ प्राइम नंबर डिवाइड्स अ परफेक्ट स्क्वायर देन इट विल डिवाइड इट्स रूट ऑल्सो। क्या ये बात सभी को समझ में आई बच्चों? तो चलिए बढ़ते हैं अपने एग्जाम्पल नंबर 4 की तरफ। तो बच्चों फटाफट से कॉपी करेंगे ये वाली थ्योरम। इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p ऑल्सो डिवाइड a, देन p डिवाइड a ऑल्सो। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन हमारा ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपको ये हर एक एग्जाम में देखने को मिलेगा, 100% देखने को मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, प्रूव दैट रूट 2 इज इरेशनल। प्रूव दैट रूट 2 इज इरेशनल। स्टूडेंट्स, मैंने आप सभी को बताया था क्या होता है इरेशनल नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर को ही इरेशनल नंबर बोला जाता है। प्रूव दैट रूट 2 इज इरेशनल। प्रूव दैट रूट 2 इज इरेशनल। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स देखो, इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका है जो आपको सीखना पड़ेगा। अगर आप नहीं सीख पाए बच्चों तो आपको दिक्कत होने वाली है। तो ध्यान से देखिए, कभी कभी क्या होता है कि हमें किसी रास्ते पे जाना होता है ना? तो अगर हम बिल्कुल सही रास्ते पे जा रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर हम गलत उल्टे रास्ते पे चल चुके हैं तो इस चीज को हम बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्रेरी बोलते हैं इस चीज को। कॉन्ट्रेरी मतलब विपरीत। आई बात समझ में बच्चों? तो कुछ चीजें हमें इस क्वेश्चन में सीखनी पड़ेंगी कि कॉन्ट्रेरी का मतलब क्या होता है, विपरीत यानी कि उल्टा। दूसरी चीज हमें सीखनी है यहाँ पर कोप्राइम इंटीजर्स। स्टूडेंट्स, मैंने आपको बेसिक जो इस चैप्टर का था वहां पे बताया था क्या होते हैं कोप्राइम इंटीजर्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने यहाँ पर लिखा 4/6, तो बच्चों ये कोप्राइम इंटीजर्स नहीं है। क्यों? क्योंकि 2 जो है ये 4 और 6 दोनों को डिवाइड कर रहा है। 2 डिवाइड्स 4 एंड 6, तो ये कोप्राइम इंटीजर्स नहीं है। कोप्राइम इंटीजर्स नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखा 5/8, तो यहाँ पर कोई भी नंबर इसे डिवाइड नहीं कर रहा, ओनली HCF 1 है। यहाँ पर HCF कितना है? 1, तो ये कोप्राइम इंटीजर्स होंगे। अगर मैं यहाँ पर 8/10 लिखूं तो नहीं बच्चों, बिकॉज 2 डिवाइड्स 8 एंड 10, 2 डिवाइड्स 8 एंड 10, तो ये कोप्राइम इंटीजर्स नहीं है। और देखो बच्चों, अगर मैं यहाँ पर 15/25 लिखूं तो ये भी कोप्राइम इंटीजर्स नहीं है। क्यों नहीं है बच्चों? रीजन इज सिंपल, क्योंकि क्या है बच्चों, 5 डिवाइड्स ए एंड बी। क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों, 5 डिवाइड्स ए एंड बी, 15 एंड 25। तो स्टूडेंट, इसी चीज को लेके हम बढ़ते हैं आगे और करते हैं अपना क्वेश्चन कंप्लीट। तो बच्चों ध्यान से देखो। ओके, तो बच्चों ये क्वेश्चन स्टार्ट होता है सबसे पहले, लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्रेरी। सबसे पहली लाइन क्या होती है बच्चों? लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्रेरी। देखो सभी बच्चे यहां पर देखेंगे फोकस करते हुए। लेट अस assume let us assume to the contrary
contrary, let us assume to the contrary that root 2 is rational. root 2 is rational. बच्चों रैशनल का मतलब क्या होता है? रैशनल का मतलब ये होता है कि अगर हम किसी भी नंबर को फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख दें उसी को हम रैशनल नंबर कहते हैं. स्टूडेंट्स, क्वेश्चन हमसे जानना चाहता है कि ये इर्रेशनल है, लेकिन हमें क्या करना है? हमें जाना है उल्टे रास्ते. हम बोलेंगे नहीं, इर्रेशनल नहीं है, ये रैशनल है. तो बच्चों आपको मैंने बताया था चैप्टर के बिगनिंग में कि क्या होता है रैशनल नंबर. रैशनल नंबर वो होता है, रैशनल नंबर वो होता है जिसे मैं P अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकता हूं, यानी कि A अपॉन बी की फॉर्म में लिख सकता हूं और डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए. इसी को तो कहते हैं रैशनल नंबर. मैंने झूठ बोला बच्चों, मैंने कॉन्ट्रेरी, कॉन्ट्रेरी मतलब उल्टा बोला कि लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्रेरी दैट रूट 2 इज रैशनल. रूट 2 अगर रैशनल है तो हम इसे क्या कर सकते हैं बच्चों? इसे फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, A अपॉन बी की फॉर्म में लिख सकते हैं, P अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं. ये है हमारी इक्वेशन नंबर 1, B नॉट इक्वल टू 0. और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट लाइन है, हमें यहाँ पे बोल दिया है A एंड B आर को प्राइम इंटीजर्स. A एंड B आर को प्राइम इंटीजर्स. स्टूडेंट्स, क्या होते हैं कोप्राइम इंटीजर्स? कोप्राइम इंटीजर्स वे नंबर होते हैं जो सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज होते हैं, जिनको कोई भी डिवाइड नहीं कर रहा होता है. तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं. हमें यहाँ पर करनी है स्क्वायरिंग बोथ साइड एंड रीअरेंजिंग. स्क्वायरिंग बोथ साइड्स एंड रीअरेंजिंग. ध्यान से देखना बच्चों, रीअरेंजिंग, रीअरेंजिंग. तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे और रीअरेंज करेंगे. तो स्टूडेंट्स अगर आपको ये स्क्वायरिंग बोथ साइड करनी है, देखिए स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दी. यहाँ पर कितना हो गया? ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर. बच्चों ये बी स्क्वायर इधर चला जाएगा, ठीक है बच्चों, ये बी स्क्वायर इधर चला जाएगा. तो यहाँ पर कितना हुआ? रूट 2 खुलेगा तो 2 और यहाँ पर आ गया बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर. स्टूडेंट्स अब थोड़ा सा यहाँ पर बेसिक देख लीजिए, थोड़ा सा यहाँ पर बेसिक देख लीजिए. अगर मैंने यहाँ पर लिखा 2 6 12, तो बच्चों इसको रीड करने का तरीका क्या है? 2 डिवाइड्स 12. ठीक है बच्चों. स्टूडेंट्स अगर मैं यहाँ पर लिखूँ, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ तो स्टूडेंट्स इसका मतलब क्या है? 2 डिवाइड्स 16. आई बात समझ में? स्टूडेंट्स अगर मैं यहाँ पर लिखूँ 2 9 18, तो इसको पढ़ के क्या पता चल रहा है? 2 डिवाइड्स 18. तो स्टूडेंट्स इस लाइन को पढ़ के बताओ क्या लिखा है? 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर. क्या लिखा है बच्चों यहाँ पर? 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर. इसको मैं इंग्लिश में लिख दूंगा. देखो बच्चों 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर, 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर. स्टूडेंट्स अभी अभी मैंने तुम लोग को एक थ्योरम पढ़ाई थी कि इफ अ प्राइम नंबर डिवाइड्स अ परफेक्ट स्क्वायर, तो क्या होता है? ध्यान से देखो, अगर कोई प्राइम नंबर किसी परफेक्ट स्क्वायर को डिवाइड कर रहा होता है तो उस रूट को भी वो डिवाइड करेगा. ठीक है बच्चों, अगर 2 ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2 ए को भी डिवाइड करेगा. देन 2 डिवाइड्स ए ऑल्सो, देन 2 डिवाइड्स ए ऑल्सो. ये कैसे पता चला बच्चों? ये है मेरी थ्योरम 1, थ्योरम 1.2. थ्योरम 1.2 में ये हमने सीखा. तो बच्चों हमने थ्योरम 1.2 में क्या सीखा? इफ P डिवाइड ए स्क्वायर देन P डिवाइड ए ऑल्सो. इफ P डिवाइड, देखो बच्चों दोबारा से देखो, इफ P डिवाइड ए स्क्वायर देन P डिवाइड ए ऑल्सो. बात समझ में आई? इफ P डिवाइड ए स्क्वायर देन P डिवाइड ए ऑल्सो. स्टूडेंट्स अगर मैं एक और लाइन यहाँ पर लिखूं, एक और लाइन अगर यहाँ पे लिखूं, ध्यान से देखना, आपको पहचानना है ये क्या लिखा है. देन स्टूडेंट ध्यान से देखना. ओके, अगर मैं यहाँ इधर वाली लाइंस पढ़ूं, स्टूडेंट्स अगर मैं इस साइड लाइन पढ़ूं तो ये लाइन लिखी है 2 डिवाइड्स 12. ये क्या लिखा है? 2 डिवाइड्स 16. यहाँ पर लिखा है 2 डिवाइड्स 18. स्टूडेंट इसको पढ़ के क्या पता चल रहा है? इसको पढ़ के ये पता चल रहा है कि 2 डिवाइड्स ए ऑल्सो. इस लाइन को पढ़ के क्या पता चल रहा है बच्चों? दोबारा से देखो, इस लाइन को पढ़ के क्या पता चल रहा है? कि 2 डिवाइड्स ए ऑल्सो. स्टूडेंट दोबारा से देखेंगे क्वेश्चन किस तरीके से हुआ. लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्रेरी दैट रूट 2 इज रैशनल. रूट 2 को क्या बोल देंगे? रैशनल बोल देंगे. उल्टा, हमें तो इर्रेशनल प्रूव करना है, लेकिन इर्रेशनल की तरफ नहीं जाना, हमें जाना है रैशनल की तरफ. हमने कहा ये रैशनल नंबर है. अगर ये रैशनल नंबर है तो इसे मैं P अपॉन क्यू ए अपॉन बी की फॉर्म में लिख सकता हूँ. डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए. ए एंड बी क्या है बच्चों? कोप्राइम इंटीजर्स. ये लाइन तुम्हारी सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों. इस लाइन के बिना ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा. ए एंड बी आर कोप्राइम इंटीजर्स. स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे फिर? स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे एंड रीअरेंज करेंगे. ठीक है, ओके. तो यहां पर कितना आया बच्चों? 2b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर. इस 2b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर को देख के क्या पता चल रहा है बच्चों? 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर. तो थ्योरम क्या कहेगी बच्चों? 2 डिवाइड ए ऑल्सो. थ्योरम क्या कहेगी बच्चों? 2 डिवाइड ए ऑल्सो. यही तो लिखा है 2 डिवाइड ए ऑल्सो. अगर तुम इस स्टेटमेंट को पढ़ो, अगर तुम ये लास्ट लाइन को पढ़ो, अगर तुम ये इक्वेशन नंबर 3 को पढ़ो, अगर तुम लोग इक्वेशन नंबर 3 को पढ़ो तो तुम्हें क्या पता चल रहा है? 2 डिवाइड ए ऑल्सो. स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं, इसकी भी स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो.
तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड, अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो स्टूडेंट 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, सी का स्क्वायर कितना होता है सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। अब बच्चों ये थोड़ी अजीब सी इक्वेशन दिख रही है, अब ये थोड़ी अजीब सी इक्वेशन दिख रही है, तो इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे बच्चों। कब तक ए स्क्वायर लिखते रहोगे, तो बच्चों अब एक काम करो, अब तुम्हें ए स्क्वायर की जगह, अब तुम्हें ए स्क्वायर की जगह 2b स्क्वायर लिखना है बच्चों। कहां से आया ये, इक्वेशन नंबर सेकंड से। ए स्क्वायर की जगह क्या लिखोगे बच्चों 2b स्क्वायर, ए स्क्वायर की जगह क्या लिख दोगे 2b स्क्वायर। चलो बच्चों लिखते हैं, ए स्क्वायर की जगह लिख देंगे 2b स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स यहां पर देखेंगे सभी बच्चे 4c स्क्वायर, ए स्क्वायर की जगह क्या लिख दूंगा 2b स्क्वायर। कहां से आया ये, फ्रॉम सेकंड इक्वेशन, फ्रॉम सेकंड इक्वेशन। आई होप बच्चों तुम्हें ये समझ में आया। थोड़ा सा सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करते हैं, तो यहां पर आया 2c स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। स्टूडेंट्स वापस चलते हैं ऊपर की तरफ और एक लाइन पढ़ के बताओ, इस लाइन को पढ़ के क्या पता चल रहा है कि 2 डिवाइड्स 20। तो स्टूडेंट्स इस लाइन को पढ़ के बताओ क्या लिखा है 2 डिवाइड्स बी स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स यहां पर लिखना है इंग्लिश में 2 डिवाइड्स बी स्क्वायर। स्टूडेंट्स वापस अपनी थ्योरम पे चलते हैं, वापस अपनी थ्योरम पे चलते हैं। ध्यान से देखो यहां पर अपनी थ्योरम, इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड a ऑल्सो। तो सेम चीज है बच्चों, इफ 2 डिवाइड्स b स्क्वायर देन 2 विल डिवाइड b ऑल्सो। तो बच्चों ये थ्योरम बार बार बोलनी है। इसका मतलब क्या है 2 डिवाइड्स b ऑल्सो। तो स्टूडेंट्स यहां पर मैं लिख सकता हूं, बस इतना ही लिखना है। स्टूडेंट्स यहां पर एक चीज मिसिंग है, ये c क्या है, तो c क्या है यहां पर लिखना पड़ेगा वेयर c इज सम इंटीजर, लिखना जरूरी है बच्चों, वेयर c इज सम इंटीजर। सम जहां पर भी नई चीज दिखे वहां पर एक्सप्लेन करना जरूरी है। a और b क्या थे, कोप्राइम इंटीजर्स। ओके बच्चों, अब एक काम करते हैं, दो इंपॉर्टेंट लाइन को देखो। अब देखो दो इंपॉर्टेंट लाइन कौन कौन सी हैं, इसके बिना ये क्वेश्चन अधूरा है बच्चों। स्टूडेंट्स एक तो ये वाली लाइन, एक तो ये वाली लाइन। अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर a बोलूं और इसे अगर मैं इक्वेशन नंबर b बोलूं, तो इन दो a और b को इक्वेशन को देखो, a और b को देखो। बच्चों मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था, ध्यान से देखेंगे सही बच्चे, मैंने √2 को कहा था, मैंने √2 को क्या कहा था कि ये a अपॉन b की फॉर्म में है। और मैंने आप लोगों को बताया था कोप्राइम इंटीजर्स क्या होते हैं, कोप्राइम इंटीजर्स वो होते हैं जो सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करते हैं। लेकिन बच्चों a और b को देख के पता चल रहा है, देखो फॉर एग्जाम्पल यहां पर देखो, अगर मैं यहाँ पर 4/6 लिखूं तो क्या हो रहा है 2 डिवाइड्स 4 एंड 6, 2 डिवाइड्स 4 एंड 6। स्टूडेंट्स अगर मैं यहाँ पर 8/10 लिखूं तो 2 डिवाइड्स 8 एंड 10। स्टूडेंट्स तो ये कोप्राइम इंटीजर्स नहीं होंगे। उसी तरीके से यहाँ पर देखो 2 डिवाइड्स a एंड b। बच्चों यहाँ पर हो क्या रहा है, देखो इस वाली लाइन को पढ़ो, 2 डिवाइड्स a एंड 2 डिवाइड्स b। तो बच्चों यहीं पे मेरी गलती पकड़ी गई। मैंने कहा था कि ये कोप्राइम इंटीजर्स हैं, मैंने क्या कहा था कि ये कोप्राइम इंटीजर्स हैं, लेकिन 2 तो इन दोनों को डिवाइड कर दे रहा है। तो बच्चों एक काम करते हैं, तो यहां पर लिखना पड़ेगा तुम्हें, तो यहां पर तुम्हें लिखना पड़ेगा, ध्यान से देखो, तो यहां पर तुम्हें लिखना पड़ेगा फ्रॉम इक्वेशन a एंड b। मैं कह सकता हूं फ्रॉम इक्वेशन a एंड b, मैं कह सकता हूं कि सिंस फ्रॉम इक्वेशन a एंड b, सिंस 2 डिवाइड्स a एंड b, सिंस 2 डिवाइड्स a एंड b। बच्चों क्योंकि 2 a और b को डिवाइड कर रहा है, मैं कह सकता हूं अवर एजम्पशन वाज रॉन्ग, अवर एजम्पशन वाज रॉन्ग। क्या गलती हुई बच्चों, क्या गलती हुई दिखाता हूं, अवर एजम्पशन वाज रॉन्ग। क्या गलती हुई, गलती ये हुई कि मैंने इनको कोप्राइम कहा। अवर एजम्पशन वाज रॉन्ग दैट a and b are कोप्राइम इंटीजर्स, आर कोप्राइम इंटीजर्स। स्टूडेंट्स ये लाइन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारी गलती क्या हुई, a एंड b कोप्राइम इंटीजर्स हैं, और बच्चों हमने इनको लेट किया था कि a और b कोप्राइम इंटीजर्स हैं, लेकिन इक्वेशन a और b को देख के पता चलता है कि ये कोप्राइम तो है ही नहीं। क्यों नहीं है बच्चों, क्योंकि 2 ने a और b को डिवाइड कर लिया है। देखो बच्चों 2 ने अगर a और b दोनों को डिवाइड कर लिया तो ये तो कोप्राइम इंटीजर्स है ही नहीं। तो यही तो मेरी गलती हुई है ना बच्चों। सिंस 2 डिवाइड्स a एंड b, सिंस 2 डिवाइड्स a एंड b, देखो बच्चों ध्यान से, तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, आवर फैक्ट, ओके, सिंस 2 डिवाइड्स a एंड b, आवर assumption was wrong that a and b are co-prime integers। तो लास्ट लाइन बच्चों, आवर फैक्ट कॉन्ट्राडिक्ट, आवर फैक्ट कॉन्ट्राडिक्ट, गलत साबित हुआ।
आवर फैक्ट कॉन्ट्राडिक्ट दैट रूट 2 इज रैशनल। हमारा फैक्ट गलत साबित हुआ कि रूट 2 रैशनल है। बच्चों ध्यान से देखो, ध्यान से देखना यहाँ पर। ओके, सबसे पहले हमारा फैक्ट क्या गलत साबित हुआ? बच्चों ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले हमारा फैक्ट गलत साबित हुआ कि ए और बी को प्राइम इंटीजर्स हैं, ये हमारा गलत साबित हुआ। फिर मैं बोलूंगा कि मेरा एजम्पशन गलत है, मेरा एजम्पशन गलत है कि रूट 2 रैशनल है। मेरा एजम्पशन क्या है? गलत है कि रूट 2 क्या है? रैशनल। आवर फैक्ट कॉन्ट्राडिक्ट दैट रूट 2 इज रैशनल। और लास्ट लाइन बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट और आज की फाइनल लाइन हम लिखेंगे देयरफॉर। हम कह सकते हैं देयरफॉर रूट 2 इज इररेशनल। तो स्टूडेंट्स आई होप ये क्वेश्चन आपको यहाँ पर आ चुका होगा। एक और बार रिपीट करते हैं बच्चों इस क्वेश्चन को। सबसे पहले क्या करेंगे? लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्रेरी दैट रूट 2 इज रैशनल। रूट 2 को हमने क्या कह दिया? रैशनल है। अगर बच्चों ये रैशनल है तो हम इसे क्या कर सकते हैं? a अपॉन बी की फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर ये रैशनल नंबर है तो इसे क्या कर सकते हैं बच्चों? a अपॉन बी की फॉर्म में लिख सकते हैं। a अपॉन बी की फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अगर मैंने इसे a अपॉन बी की फॉर्म में लिख दिया तो a एंड b क्या है बच्चों? कोप्राइम इंटीजर्स। a एंड b क्या है? कोप्राइम इंटीजर्स। क्या होते हैं कोप्राइम इंटीजर्स? जो कि सिंपलेस्ट फॉर्म में होते हैं। हम क्या करेंगे बच्चों? स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे एंड रीअरेंजिंग करेंगे। तो 2b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर हो गया। 2 डिवाइड्स a स्क्वायर, तो 2 डिवाइड a ऑल्सो। ये लाइन क्या लिखी है बच्चों? 2 डिवाइड a ऑल्सो वेयर c इज सम इंटीजर, वेयर c इज सम इंटीजर। अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। देखो बच्चों, और फिर क्या करना था? a स्क्वायर की जगह क्या लिख देना था यहाँ पर? 2b स्क्वायर। इंपॉर्टेंट स्टेप है बच्चों। ओके, यहाँ पे मैंने कटिंग कर दी। इस लाइन को पढ़ के क्या पता चल रहा है? 2 डिवाइड्स b स्क्वायर। अगर एक प्राइम नंबर किसी परफेक्ट स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। ठीक है बच्चों, ये किसने कहा? थ्योरम 2.1। यहाँ पे लिख देना थ्योरम 1.2, 1.2 में कहा गया है। ठीक है बच्चों। ओके, तो अब ध्यान से देखना, इक्वेशन बी और इक्वेशन ए को देख के पता चलता है, इक्वेशन ए और बी को देख के पता चलता है कि 2 डिवाइड्स ए एंड बी बोथ। इसका मतलब क्या है? जब 2 दोनों को काट देता है तो इसका मतलब कोप्राइम इंटीजर्स है ही नहीं। अगर कोप्राइम इंटीजर्स है ही नहीं तो मेरा जो एजम्पशन था वो गलत साबित हुआ। तो अगर मेरा एजम्पशन गलत साबित था तो आपका गिवन क्वेश्चन सही था कि रूट 2 क्या है? इररेशनल है। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन को एक और बार करते हैं बच्चों एग्जाम्पल नंबर 5 के साथ। एग्जाम्पल नंबर 5 क्या है बच्चों? ध्यान से देखेंगे। प्रूव दैट रूट 3 इज इररेशनल। ये हमें प्रूव करना है। तो सभी बच्चे अपनी पेन और नोटबुक लेके बैठो। तो सबसे पहले वही लाइन बच्चों, सबसे पहले वही लाइन, लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्रेरी दैट रूट 3 इज रैशनल। लिख दो बच्चों, लेट अस एज्यूम टू द कॉन्ट्रेरी, टू द कॉन्ट्रेरी, लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्रेरी दैट रूट 3 को क्या बोल दूंगा? कि ये एक रैशनल है। क्या है बच्चों? रैशनल। रैशनल नंबर क्या होते हैं? जिसको a अपॉन बी या p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं और डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए बच्चों, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। ओके, अब मुझे यहाँ पर क्या लिखना है? वेयर a एंड b आर कोप्राइम इंटीजर्स, वेयर a एंड b आर, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों ये, वेयर a एंड b आर कोप्राइम इंटीजर्स। बात समझ में आई बच्चों? ओके, अगर तुम्हारी ये बात समझ में आ चुकी है तो इस वाले पॉइंट को आप हाईलाइट कर लेंगे, इस वाले पॉइंट को आप हाईलाइट कर लेंगे दैट a एंड b आर कोप्राइम इंटीजर्स। ठीक है बच्चों, दैट a एंड b आर कोप्राइम इंटीजर्स। आई होप बच्चों ये लाइन आपको समझ में आई होगी। ओके, तो बच्चों बढ़ते हैं आगे अपने क्वेश्चन की तरफ। तो ध्यान से देखना। ओके, तो मैंने क्या कह दिया? लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्रेरी। कॉन्ट्रेरी मतलब उल्टा। रूट 3 इज रैशनल। झूठ बोल दिया बच्चों कि ये क्या है? रैशनल है। रैशनल नंबर है तो इसको कैसे लिख सकता हूं बच्चों? a अपॉन बी की फॉर्म में लिख सकता हूं। ये मेरी इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई। अब मुझे क्या करना है बच्चों? स्क्वायरिंग बोथ साइड एंड रीअरेंजिंग, स्क्वायरिंग बोथ साइड एंड रीअरेंजिंग, रीअरेंजिंग। तो स्टूडेंट्स ध्यान से देखना, स्क्वायरिंग बोथ साइड एंड रीअरेंजिंग। तो रूट 3 का स्क्वायर करूंगा तो कितना होगा? 3, और यहाँ पर कितना आएगा? a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ये b स्क्वायर उधर शिफ्ट हो जाएगा तो यहाँ पर आएगा 3b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। स्टूडेंट्स ये आ गई मेरी सेकंड इक्वेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन। ठीक है बच्चों। ओके, अब क्या करेंगे बच्चों? अब क्या करेंगे? मैंने आप लोगों को बताया था कि इस लाइन को पढ़ना है। इस लाइन को पढ़ के क्या पता चल रहा है? 3 डिवाइड्स a स्क्वायर। इस लाइन को पढ़ के क्या पता चल रहा है? 3 डिवाइड्स a स्क्वायर। तो हमारी थ्योरम 1.2 क्या कहती है? 3 डिवाइड a ऑल्सो। बच्चों ये कहां से पता चला? थ्योरम नंबर 1.2 से पता चला। ठीक है बच्चों। ओके, आगे बढ़ते हैं बच्चों, ध्यान से देखना। ओके, तो बच्चों इस लाइन को लिख के दिखाओ, 3 डिवाइड्स a ऑल्सो। ये देखो बच्चों,
3 डिवाइड ए ऑल्सो, इस लाइन को पढ़ के पता चल रहा है। वेयर सी इज सम इंटीजर, वेयर सी इज सम इंटीजर। अब बच्चों क्या करना है, अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड करनी है, अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो बच्चों जब मैं अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड करूंगा तो 3 का कितना होगा 9c स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। और बच्चों ए स्क्वायर की जगह क्या लिख दूंगा मैं, ए स्क्वायर की जगह क्या लिख दूंगा बच्चों 3b स्क्वायर, ए स्क्वायर की जगह क्या लिख दूंगा 3b स्क्वायर। तो 9c स्क्वायर इज इक्वल टू फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, यहां पर मैं लिख दूंगा 3b स्क्वायर। कहां से आई है, फ्रॉम सेकंड। बच्चों मैंने सेकंड से ए स्क्वायर की जगह 3b स्क्वायर पुट किया है, ए स्क्वायर की जगह क्या पुट किया है बच्चों 3b स्क्वायर। बच्चों यहां पर सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर देना है, 3c स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। इस लाइन को पढ़ के दिखाओ बच्चों, क्या लिखा है ये 3 डिवाइड्स बी स्क्वायर, 3 डिवाइड्स बी स्क्वायर। अगर 3 इफ अ प्राइम नंबर डिवाइड्स बी स्क्वायर, अगर कोई प्राइम नंबर किसी बी स्क्वायर को डिवाइड करता है बच्चों तो वो बी को भी डिवाइड करेगा, देन 3 डिवाइड्स बी ऑल्सो। बच्चों तो 3 ने बी को भी डिवाइड कर दिया। ओके अब बच्चों देखो मेरी वही 2 लाइन है जिनकी वजह से मैं ये क्वेश्चन को सॉल्व कर पाऊंगा बच्चों। ओके तो बच्चों वो 2 लाइनें कौन सी हैं, ध्यान से देखो, देखो देखो ध्यान से। अब मुझे यहाँ पर पता चला 3 डिवाइड्स ए और यहाँ पर देख के पता चला 3 डिवाइड्स बी। बच्चों मेरा झूठ पकड़ा गया, मेरा झूठ क्या पकड़ा गया, मैंने कहा था कि ये को प्राइम इंटीजर्स हैं। तो अगर 3 ने ए और बी दोनों को डिवाइड कर दिया तो ये को प्राइम इंटीजर्स नहीं रहे। तो बच्चों हमारी लास्ट लाइन यहाँ पर ये आती है, since 2 divides a and b, since 3 divides a and b। तो बच्चों मेरी एजम्पशन गलत हुई, our assumption was wrong, our assumption was wrong। क्या गलती हुई बच्चों, that a and b are co-prime integers, that a and b are co-prime integers। ये हमसे गलती हुई कि हमने इसे co-prime integers बोला। तो बच्चों अगर मैंने इसे co-prime integer बोला तो मेरा फैक्ट भी गलत साबित हुआ। our fact contradict that root 3 is rational, our fact contradicts that root 3 is rational, our fact contradict that root 3 is rational। तो लास्ट लाइन लिख देंगे therefore root 3 is irrational। स्टूडेंट्स ये चैप्टर नंबर 1 की मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो थी। आज के लेक्चर में इतना ही सीखेंगे। तो स्टूडेंट्स अगर आपको ये लेक्चर पसंद आए तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। थैंक यू, जय हिंद।